व्हाट्सअप गाइस, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल में। आज मैं मेरा चैनल में ऐसे 5 एनिमी का बात करने वाला हूँ जो एनिमी का लेजेंड बोला जाता है। सो गाइस, वीडियो को और ज़्यादा ना बड़ा करके असली वीडियो में चला जाता हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 ब्लीज। इसका IMDb रेट है 8.1 आउट ऑफ 10 और myanimelist.net पे इसका रेट है 7.8 आउट ऑफ 10। इसका टोटल एपिसोड है 366 जो 16 सीजन में बांटा गया है। बात करें इसके एनिमेशन क्वालिटी का तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब मीडियम है। बट जब इसके स्टोरी की बात करें तो इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है इचिको। इचिको को घिर कर हमारा सारी कहानी होता है। इचिको जिस ऑल में रहता है उस ऑल में दो तरीके का पावर बस शक्ति होता है। एक है सोल रिपर, दूसरे है हॉलोस। आसान बात में बोला जाता है अच्छा शक्ति और बुरा शक्ति। पहला है हॉलोस जो इंसान को और सोल को खा जाता है। दूसरा है सोल रिपर। सोल रिपर का काम होता है सोल को हॉलो से प्रोटेक्ट करना और जिस जिस सोल ने रास्ता भटक जाता है उस सोल को सही रास्ते में आना। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसने किसी तरह सोल रिपर बन जाता है। सोल रिपर बन के बहुत सारा एडवेंचर करता है और इस एडवेंचर में खुद को डेवलप भी करता है। इस एडवेंचर में उसने खुद को कैसे डेवलप करता है इसको जानने के लिए आपको इस एनिमी को देखना पड़ेगा। अगर आप एक्शन एनिमी देखना पसंद करते हैं तो मैं इस एनिमी को देखने के लिए आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। नंबर 2 नारुतो। इसका IMDb रेट है 8.3 आउट ऑफ 10 और इसका myanimelist.net पे रेट है 7.9 आउट ऑफ 10। सिर्फ नारुतो में इसका 220 एपिसोड है और नारुतो शिपुडेन को मिलकर टोटल 500 एपिसोड है। बात करें तो इसका एनिमेशन क्वालिटी का तो इसका एनिमेशन क्वालिटी ब्लिस का एनिमेशन क्वालिटी जैसा है। आप ध्यान देते हैं इसका कहानी का तो इसका कहानी बहुत अच्छा है। इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। जिस साउंड को जहाँ पर देना चाहिए था उस साउंड को वहाँ पर दे गया है। इसका कहानी शुरू होता है जब हमारा मेन कैरेक्टर नारुतो का जन्म होता है। उस समय में उस विलेज में तबाही मचाने वाले नाइन टेल बीस्ट को उस समय का होकागे हमारा मेन कैरेक्टर नारुतो का अंदर कैद कर देता है। इसी कारण उस गांव में रहने वाले ग्रामीण नारुतो से डरते थे। इसी कारण हमारा मेन कैरेक्टर कसम खाता है मैं इस गांव का होकागे बनूंगा। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ जो उस गांव का होकागे बनता है उसने उस गांव का सबसे ताकतवर और सबके पसंदीदा होता है। क्या नारुतो होकागे बन पाएगा? क्या नारुतो सबका पसंद आएगा? इसका उत्तर जानने के लिए आपको नारुतो और नारुतो शिपुडेन दोनों को ही देखना होगा। नंबर 3 वन पीस। इस एनिमे का IMDb रेट है 8.7 आउट ऑफ 10 और myanimelist.net पे इसका रेट है 8.5 आउट ऑफ 10। इसका टोटल 955 एपिसोड है जो 20 सीजन में बांटा गया है और इसका टीवी सीरीज अभी भी चल रहा है। बात करें तो इसका एनिमेशन क्वालिटी का तो इसका एनिमेशन क्वालिटी पिछले बोला गया तो एनिमे का एनिमेशन क्वालिटी जैसा ही है। बट बात जब इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और इसका स्टोरी लाइन में आता है तब इस एनिमे सबको पसंद आता है। इस एनिमे का एक खास बात यह है कि इस एनिमे में हीरो बोले और विलेन बोले हर कैरेक्टर का डेवलप बहुत अच्छे से क्लियर से करा जाता है। अब फोकस करते हैं इसका स्टोरी लाइन में। इसका कहानी शुरू होता है बहुत साल पहले जब हमारा कहानी का लास्ट किंग ऑफ द पायरेट को मैरिन का लोग से पकड़ के मार दिया जाता है। मारने की पहले हमारा लास्ट किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉगर सबको उसका सारा संचय धन वन पीस का बारे में बता देता है।
बट जब उसने उस धन को कहाँ पर रख गया है उसके बारे में बताना शुरू करते हैं, ठीक उस समय में उसका सिर उसका बॉडी से अलग कर दिया जाता है। इस वन पीस को खोजने में बहुत सारे लोग निकल पड़ते हैं, क्योंकि जो भी इस वन पीस को पाएगा उसने सारे पायरेट्स का किंग बोला जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर लूफी भी पायरेट्स किंग होना चाहता है, इसी कारण उसने भी वन पीस पाने का जर्नी में निकल पड़ता है। क्या लूफी वन पीस को पाएगा? क्या लूफी सारा पायरेट्स का किंग बन पाएगा? इसका उत्तर जानने के लिए आपको वन पीस देखना होगा। नंबर 4, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इस एनिमे का IMDb रेट है 9.1 आउट ऑफ 10 और माई एनिमी लिस्ट डॉट नेट पे इसका रेट है 9.2 आउट ऑफ 10 और इसका रोटेन टोमेटोज में रेट है 100 आउट ऑफ 100। बात करें इसका एपिसोड का तो इसका टोटल एपिसोड 64 है जो 2 सीजन में बांटा गया है। बात करें इसके एनिमेशन क्वालिटी का तो इसके एनिमेशन क्वालिटी ब्लीच नारुतो वन पीस का एनिमेशन क्वालिटी से थोड़ा अच्छा है। अब ध्यान देते हैं इसका स्टोरी लाइन पे। हमारे इस स्टोरी का 2 मेन कैरेक्टर है। इस 2 मेन कैरेक्टर का नाम है एडवर्ड एल्रिक और एल्फोंस एल्रिक, जो रिश्ते में 2 भाई है। 2 भाई एल्केमिस्ट होता है। आप लोगों का जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो लोग एल्केमी कर सकता है, आसान भाषा में जो लोग जादू कर सकते हैं उन लोग को एल्केमिस्ट बोला जाता है। इस दोनों भाई ने बचपन में उन लोगों का मरे हुए माँ को फिर से जिंदा करने के लिए एक भयंकर एल्केमी करता है। किसी कारण उन लोग का जो करी हुई एल्केमी होता है वो सफल नहीं होता। बट उस एल्केमी के लिए उस दोनों भाई का अंदर जो बड़ा भाई एडवर्ड होता है उनका एक हाथ और एक पैर चला जाता है, और उसका जो छोटा भाई अल्फोंस होता है उसका तो पूरा बॉडी चला जाता है। किसी तरह एडवर्ड अल्फोंस का आत्मा को एक रोबोट का अंदर कैद कर देता है। इस घटना घटने के बाद उन लोग का एक ही मकसद होता है, फिलोसोफर स्टोन को पाना, जिससे उन लोग खुद का बॉडी फिर से पा सकते हैं। उस दोनों भाई का फिलोसोफर स्टोन पाएगा? क्या उन लोग खुद का बॉडी फिर से पाएगा? पाएगा तो कैसे पाएगा? इसका आंसर जानने के लिए आपको देखना होगा फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। नंबर 5, डेथ नोट। बहुत सारे कॉमेडी फनी एक्शन एनिमे देख के आप लोग बोरिंग फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए है हॉरर ड्रामा मिस्ट्री क्राइम टाइप का एक लेजेंडरी मास्टरपीस एनिमे डेथ नोट। 2006 का इस मास्टरपीस एनिमे का IMDb रेट है 9 आउट ऑफ 10 और माई एनिमी लिस्ट डॉट नेट पे इसका रेट है 8.6 आउट ऑफ 10 और इसका रोटेन टोमेटोज में रेट है 100 आउट ऑफ 100। इस एनिमे का एक ही सीजन है जिसमें टोटल 37 एपिसोड है जो 108 मांगा चैप्टर को कवर करा है। बात करें इसका एनिमेशन क्वालिटी का तो इसका एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छा है। आप ध्यान देते हैं इसका स्टोरी लाइन में तो इसके स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छा है। इसका कहानी शुरू होता है जब हमारा मेन कैरेक्टर लाइट यागमी क्लास करने के टाइम एक नोटबुक को आसमान से गिरते होता देखता है। क्लास खत्म होने के बाद उसने उस नोटबुक को उठाता है और उस नोटबुक का कवर पेज में लिखा होता है डेथ नोट। इस डेथ नोट पे जिसका भी नाम लिखा जाता है 40 सेकेंड का बाद उस बंदे का मौत हो जाता है। अगर आप नाम लिखने के 40 सेकेंड का अंदर उस बंदे का कैसे मौत होगा उस कारण को लिख दे तो उस बंदे कैसे मरेगा उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस डेथ नोट पे पहली बार नाम लिखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, बट इसके बाद उसने डिसाइड करता है उसने एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेगा जिस वर्ल्ड में कोई भी क्राइम नहीं करेगा और करेगा भी तो उसको मार दिया जाएगा और उसने उस न्यू वर्ल्ड का गॉड बनेगा।
क्या लाइट यगर में न्यू वॉल को बना के उस वॉल का गॉड बन पाएगा? इस न्यू वॉल को कैसे उसने बनाएगा, कैसे बन पाएगा न्यू वॉल का गॉड? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको देखना होगा डेथ नोट। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप डेथ नोट का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहती है तो आपको इंट्रोवर्ट नाम का एक चैनल में जाके देख सकती है। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। और एक बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। फिर से मिलूँगा एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो पे। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए।